हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलेंगे? तो जिसमें वर्क डन डिपेंड करता है उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। जितना तरह के फील्ड फोर्सेस हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, ये सब फोर्सेज के कारण जो वर्क डन होगा वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो अब हम लोग चलते हैं उसके प्रूफ पे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो हम यहाँ पे दो पॉइंट लिए हैं, ए और बी। ए और बी से जो ऑब्जेक्ट जा रहा है वो दो पाथ से जा रहा है, फर्स्ट पाथ और सेकेंड पाथ। एक ए से डायरेक्ट भी जा रहा है, एक सी से होके जा रहा था। दोनों केस में मैंने जब वर्क डन निकाला है तो दोनों केस में देखो, आप यहाँ पे डेरिवेशन में करके रखा हूँ। दोनों केस में वर्क डन W1 और W2 दोनों में माइनस mgh आ रहा है, मतलब वर्क डन से मैं पाथ पे डिपेंड नहीं किया। ठीक है। अगर हम आते हैं अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में क्या होता है कि वर्क डन डिपेंड करता है पाथ पे, उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे फ्रिक्शन फोर्स, एयर ड्रैग, विस्कस, टेंशन फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, है ना, जो हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया फ्रिक्शन फोर्स का, तो देखो ऑब्जेक्ट को मैंने ए से बी चलाया है फर्स्ट केस में, दूसरे केस में बी से ए रिटर्न लाया है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। लेकिन दोनों केस में वर्क डन जब नेट किए तो -2 टाइम्स ऑफ FRS हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तब पर भी वर्क डन जीरो नहीं है, इसलिए वर्क डन इंडिपेंडेंट हुआ पाथ से। सो इट इज़ नॉन कंजर्वेटिव।